एक लड़का अपनी सगी माँ को मारकर उसके अंग के अलग अलग हिस्सों को तवे पर फ्राई करके खा रहा था। तभी एक 8 साल की बच्ची बाहर खेल रही थी। उसे उस घर से अजीब सी आवाज आती है तो वो खिड़की से झांककर अंदर देखती है और वो घबरा जाती है। दौड़कर अपनी माँ के पास जाकर सारी बात बताती है। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। सभी सुनकर दंग रह गए। क्या था अपनी माँ को मारने का मतलब? क्या किया था उसने ऐसा? जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के एक शहर कोल्हापुर की। वहीं का एक मोहल्ला है मकड़वाला वशाह। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत गुब्बारे बेचा करती थी और उसी के साथ कुछ कंघियां भी, कुछ छोटे छोटे खिलौने भी बेचा करती थी जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके। गुब्बारे वो इसलिए रखा करती थी कि बच्चों को आकर्षित कर सके। वो एक दिन पहले ही सारे गुब्बारे तैयार कर लिया करती थी। ये बात है 17 अगस्त 2017 की, जब सुबह के 10 बजते हैं। तो 10 बजने के बाद बूढ़ी औरत अपने घर आती है। घर पर आने के बाद वो खाना बनाने के लिए तैयारी करती है। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा होता है। बेटा उसका 30 साल का था। उसके बेटे की शादी हो चुकी थी, लेकिन बीवी और उसके बच्चे घर पर नहीं रहते थे क्योंकि रोज रोज लड़ाई झगड़े की वजह से उसकी बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर के उसे छोड़कर चली गई थी। बस घर में केवल 2 ही लोग थे, एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा। उस बूढ़ी औरत का नाम था यल्लावा रामा और बेटे का नाम था सुनील रामा। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 60 साल की थी, जबकि बेटे की उम्र 30 साल की थी। जब 10 बजे बूढ़ी औरत आकर खाना बनाती है, तभी उसका बेटा वो कहता है कि माँ मुझे पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। तभी माँ कहती है कि आज कोई बिक्री नहीं हुई है, आज कुछ भी सामान बिका नहीं है, इसलिए आज कोई पैसे नहीं मिलेंगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ कहासुनी होने लगती है। माँ कहती है कि रोज रोज का तेरा यही है, अगर तुझे शराब पीनी है, नशा करना ही है तो बाहर जा और कुछ कमा कर ला, उससे तू अपने शौक पूरे कर। इस नशे की वजह से तू मुझे क्यों परेशान करता है? उस औरत को पेंशन मिलती थी और थोड़ा बहुत वो सामान बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। आए दिन उसके घर में लड़ाई झगड़े की आवाजें आया करती थी। मोहल्ले वाले रोज उनके लड़ाई झगड़े की आवाजें बाहर सुना करते थे। दोनों में इसी बात पर झगड़ा होता है और वो लड़का गुस्सा होकर के झगड़ा करके बाहर निकल जाता है। फिर यह वाकया 28 अगस्त 2017 का है, जब वो लड़का दोपहर 1 बजे के आसपास अपने घर आता है और माँ से कहता है कि माँ मुझे रोटी दे। माँ ने जो रोटी बनाई थी वो कुछ खुद खा ली और कुछ अपने बेटे के लिए रख दी। वो उसे रोटी देती है। रोटी उस बेटे को पसंद नहीं आती। फिर से कहासुनी होने लग जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़के को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सीधे रसोई घर के अंदर जाता है। रसोई घर के अंदर से सब्जी काटने वाला चाकू धारदार होता है, वो उठा करके अपनी माँ पर वार करने लगता है और अपनी माँ के शरीर के अलग अलग हिस्से कर देता है। लेकिन हद तो तब हो गई कि अपनी माँ के दिल को, भेजे को और भी अलग अलग अंगों को निकालता है और उन्हें तवे पर भूनना शुरू कर देता है। उनमें मिर्च मसाले लगाता है, फिर उन्हें खाना शुरू कर देता है। उसे लग रहा था कि उसे शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन 8 साल की बच्ची ये सब खिड़की से झांककर देख रही थी। उसने वहाँ जो हुआ सब कुछ देख लिया था, लेकिन लड़की बहुत घबरा गई थी। तुरंत वो अपने घर जाती है और माँ से सारी बात कहती है। माँ अपने पति से कहती है और सारे मोहल्ले में बात फैल जाती है। इसी बीच किसी व्यक्ति ने पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है। दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन पुलिस उस पर इतना दबाव बनाती है और जोर डालकर उससे सख्ती से पेशा कर उससे दरवाजा खुलवा लेती है। जब पुलिस अंदर पहुंचती है तो वो सब देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसकी माँ जमीन पर अलग अलग हिस्सों में पड़ी थी और उसके शरीर पर ब्लड लगा हुआ था।
उसके दोनों हाथों में भी खून लगा हुआ था, उसके चेहरे पर और मुख पर भी खून लगा हुआ था। रसोई में जाकर देखा तो कुछ हिस्सों की तो वो तवे पर सिकाई कर रहा था और बाकी के हिस्से उसने रसोई घर में रखे हुए थे। जब माँ के शरीर को देखा जाता है तो उसके शरीर के अंदर के हिस्से गायब थे, जैसे कि भेजा दिल, और वो उसकी पसलियों को भी पकाकर खाने की फिराक में था। तभी पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया और उस बूढ़ी औरत की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसी के साथ ही जो उसके मुंह में मांस लगा हुआ था उसको निकालकर उसको भी डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया कि वाकई में इसने मानव अंग खाया है कि नहीं। जब रिपोर्ट आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। डीएनए सैंपल मैच कर जाता है। सभी सोचते हैं कि एक व्यक्ति अपनी मां की हत्या करने के बाद उसके शरीर के अंगों को खाने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। जब ये मामला कोल्हापुर की अदालत में पहुंचता है तब जज ने उसको फांसी की सजा सुनाई और कहा कि जब तक इसको फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण न निकल जाए। लेकिन ये हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। जब उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में अपील की, 1 अक्टूबर 2024 को उसका फैसला सुनाया जाता है। जज कहते हैं कि निचली अदालत ने जो फैसला सुनाया था हम उसे ही बरकरार रखते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को निकलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये व्यक्ति बाहर निकलता है तो जैसे इसने अपनी मां का कत्ल करके उसे खा लिया था, उसी तरह ये बाहर आकर फिर से ऐसा ही कार्य करेगा। जब ये बात अखबारों में और पेपरों में निकल जाती है तो कुछ बातें और पता चलती हैं। इस व्यक्ति को मीट खाने की आदत थी, जैसे कि सुअर और बिल्ली। इनको मारकर ये इनके अंग निकालकर खा जाता था। शराब का आदी था, इसीलिए इसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर इसको छोड़कर चली गई। फिलहाल इसे 30 दिन का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसी पर इसकी कार्यवाही होगी। फिलहाल इसकी फांसी की सजा सुना दी गई है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।